नमस्कार स्टूडेंट्स आज हम हिंदी व्याकरण में सीखेंगे समास। और समास सीखने से पहले हमें आवश्यकता रहती है विभक्ति की। अगर आप विभक्ति जानते हो, आपको विभक्ति आती है, तो आप तुरंत ये समास सीख सकते हो। अगर आपको विभक्ति नहीं आती तो इससे पहले आप विभक्ति के लिए ये एक वीडियो ज़रूर देख लीजिए। अगर विभक्ति नहीं आती आपको तो समास समझ में नहीं आएंगे। तो अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ कि समास सीखने से पहले आपको विभक्ति अवश्य आनी चाहिए। अगर आपको नहीं आती तो नीचे मैंने नीचे जो लिंक दी गई है वहाँ पर आप एक बार वीडियो ज़रूर देख लें। आज हम बात कर रहे हैं समास। तो समास की हमें आवश्यकता क्या है, हिंदी व्याकरण में समास का स्थान क्या है। हम कभी भी जो पूरा वाक्य बोलते हैं, अगर वो विस्तृत जानकारी देने की बजाय हम संक्षिप्त में रजुआत करें तो हमारा समय भी बचता है और सामने वालों को तुरंत समझ में भी आता है। इसीलिए हमें समास की आवश्यकता रहती है। अब बात कि हमें समास किसे कहते हैं। समास किसे कहते हैं तो समास दो भिन्न भिन्न अर्थ वाले दो शब्द रहते हैं, वो मिलकर एक नया ही शब्द बनाते हैं, उसे कहते हैं समास। क्या बताया मैंने, दो भिन्न भिन्न अर्थ वाले शब्द मिलकर एक नया ही शब्द जो बनाते हैं उसे कहते हैं समास। अब उदाहरण के रूप में हम देखते हैं, जैसे हम कभी बताते हैं कि गिरि का अर्थ होता है पर्वत, वो बात आपको पता है। और धर शब्द का अर्थ क्या है कि धारण करना। तो अब ये देखिए आप, गिरिधर, गिरि का अर्थ होता है पर्वत, ये एक शब्द हुआ। ये दूसरा शब्द धर, तो एक शब्द जो बनता है गिरिधर, तो गिरधर हम किसे कहते हैं तो भगवान श्री कृष्ण को। दो अलग अलग अर्थ वाले शब्द मिलकर एक नया ही शब्द बनाता है, उसे कहते हैं समास। तो अब हम जाते हैं समास की ओर, लेकिन इसकी व्याख्या जो हमें समझनी आवश्यक है। हम बहुत से समास प्राइमरी में सीख कर आए हैं, फिर भी आज उसका पुनरावर्तन करेंगे। और अभी भी मैं बता रहा हूँ समास के लिए विभक्ति आवश्यक है, वो आप प्राइमरी में सीख कर आए हो। अगर आपको नहीं भी आती है तो एक बार जो लिंक बताई गई है वहाँ पर एक बार जरूर देख लें। तो हम शुरुआत करते हैं समास की। पहला समास है हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसे कहते हैं, जिस समास में पूर्वपद और उत्तरपद दोनों समान रूप से हैं, पूर्वपद और उत्तरपद। अब पूर्वपद और उत्तरपद क्या समझ में नहीं आ रहा है, तो अभी वाला मैंने जो उदाहरण बताया गिरिधर, इसी में हम समझते हैं गिरिधर। तो पूर्वपद और उत्तरपद, यहाँ पर कोई दिशा का नाम नहीं है, पूर्व क्या है और उत्तर क्या है। लेकिन पूर्वपद यानी पहले आता हुआ पद, तो पूर्वपद ये रहा जो पहला आता है, और उत्तरपद ये उत्तरपद यानी शब्द उसके बाद उतर जाता है, यानी शब्द खत्म हो जाता है। ये पूर्वपद और उत्तरपद, यहाँ पर कोई दिशा का निर्देश नहीं है। और पूर्वपद यानी पहले आता हुआ शब्द, और उत्तरपद उतरता हुआ शब्द, जिस शब्द से ये पूरा जो समास है वो
उतर जाता है, यानी खत्म हो जाता है पूरा शब्द। तो ये है पूर्व पद, ये है उत्तर पद। अब आपको ध्यान रखना है पूर्व पद किसे कहते हैं, जो पहला आता है वो, और उत्तर पद यानी बाद में आता है वो। तो पूर्व पद और उत्तर पद ये दो पद रहते हैं सभी समास में। अब हम सीखते हैं द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास किसे कहेंगे, कि जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों का मूल्य समान रहता है, यानी मूल्य यहाँ पर कोई कीमत की बात नहीं है, लेकिन उनकी जो मूल्यता है, जो महत्व है, उसकी बात बता रहा हूँ। जैसे हम देखते हैं माता पिता, रात दिन, हवा पानी। जिस पूर्व पद है माता, उत्तर पद है पिता, यहाँ पर जितना हम माता को महत्व देते हैं उतना ही महत्व पिता को भी रहता है। हालांकि सबसे ममतापूर्ण व्यक्ति माता है, लेकिन पिता का भी महत्व उतना ही है। तो पूर्व पद और उत्तर पद दोनों समान हो तभी हम उसे कहते हैं द्वंद्व समास। रात दिन, जितना महत्व दिन का है उतना ही महत्व है रात का। हवा पानी, जितनी हवा की हमें आवश्यकता है जीने के लिए उतना ही पानी की आवश्यकता है। सीताराम, सीताराम समान रूप से पूर्व पद और उत्तर पद जहां पर भी समान रूप से हो उसे कहते हैं द्वंद्व समास। इसी तरह आप अन्य शब्द भी बता सकते हो, भाई बहन जो जोड़ी में हो उसको, उसके अंदर जब हम विसर्ग करते हैं तो माता और पिता, अर्थात वैकल्पिक दृष्टि से देखें माता या पिता, आज माता आएगी या पिता आएगी, माता और पिता दोनों भी चलते हैं, वो समुच्चय वाचक कहते हैं। रात में या दिन में, मैं रात में पढ़ूंगा या दिन में पढ़ूंगा, मैं रात और दिन पढ़ूंगा। तो समुच्चय वाचक यानी दोनों साथ में ही हो सकते हैं, अर्थात एक के विकल्प में एक, रात तो दिन नहीं, अगर दिन तो रात नहीं, ऐसे वैकल्पिक भी आ सकते हैं। लेकिन पूर्व पद और उत्तर पद जब भी समान रूप से हो वह उस समास को हम कहते हैं द्वंद्व समास। ये समास भी आप प्राथमिक में सीख कर आए हो। फिर भी हमें आज 3 नए समास सीखने, लेकिन इससे पहले हम सभी समास की विस्तृत जानकारी ले लेते हैं। आप और भी अन्य नए नए शब्द बना सकते हो, भाई बहन, राधा कृष्ण, इसी तरह सभी 5 6 और जितने चाहो आप लिख सकते हो, 5 6 कुछ भी आप लिख सकते हो। अब हम चलते हैं द्विगु समास की ओर। द्विगु समास, नाम से ही हमें पता चल जाना चाहिए कि इसमें क्या है। द्विगु समास जहां पर पूर्व पद में संख्या का निर्देश हो, पूर्व पद में संख्या का निर्देश हो, उस शब्द को हम द्विगु समास कहते हैं।
देखते हैं उदाहरण के रूप में। नव रात्रि, त्रिशूल, दोपहर, सप्तऋषि, हम कभी कभी सप्तर्षि भी कहते हैं। जब देखिए अब यहाँ पर पूर्व पद नवरात्रि किससे कहते हैं, तो 9 रातों का समूह, 9 रातों का जो समूह है इसे हम कहते हैं नवरात्रि। यहाँ पर पूर्व पद क्या है, तो 9 यानी 9, ये एक संख्या है 9, और रात्रि यानी रात, तो 9 रातों का समूह। यहाँ पर पूर्व पद में 9 जो एक संख्या है 9, 8 के बाद और 10 से पहले आने वाली जो संख्या है उसे कहते हैं 9, तो 9 रातों का समूह जिससे हम कहते हैं नवरात्रि। जहाँ पर भी पूर्व पद में संख्या का निर्देश हो, पूर्व पद में उत्तर पद की बात नहीं कर रहा, अगर 5-6 की बात की जाए तो 6 में भी संख्या है लेकिन वो नहीं है। त्रिशूल, त्रिशूल, 3 शूल का समूह, 3 शूलों का समूह इसे कहते हैं हम त्रिशूल। दोपहर, तो 2 पहरों का समूह, 2 पहरों का समूह। सप्तऋषि, सप्तर्षि भी बोलते हैं हम, तो 7 ऋषि जो हमारे सप्तऋषि है, जो 7 महान ऋषि हुए भारत में उनकी बात की गई है। तो यहाँ पर पूर्व पद में ये 7, ये 2, 3, 9, ये वाला 3, 2, ये 7, ऐसे जो पूर्व पद में संख्या रहती है उसे कहते हैं हम, जहाँ पर भी पूर्व पद में संख्या का निर्देश हो उस समास को कहते हैं द्विगु समास। और हाँ, हमें ध्यान रखना है द्वंद्व समास और द्विगु समास दोनों में अंतर है। द्वंद्व यानी पूर्व पद के जैसा ही उत्तर पद, दोनों का मूल्य समान है। और द्विगु कुछ बच्चे जानते भी है, आता भी है, लेकिन लिखने में गलतियां कर देते हैं, क्योंकि द्विगु और द्वंद्व दोनों लिखने में थोड़ी सी समानता है, इसलिए ये दोनों में ध्यान रखना। हमें लगता है ये बहुत ही सरल कार्य है, हमें तुरंत आ जाएगा, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में द्वंद्व के अर्थात पर द्विगु होने की बहुत से उदाहरण देखे मैंने। इसलिए सभी बच्चों को मैं बताता हूँ कि द्विगु और द्वंद्व आपको आता भी है और सरल भी है, लेकिन लिखने में बहुत ध्यान रखना। अब देखते हैं तीसरा वाला समास। अब देखते हैं हम तीसरा समास। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं हम, तो जिस समास में दूसरी से सातवीं विभक्ति, अब यहां पर हमें विभक्ति की आवश्यकता है, दूसरे से सातवीं विभक्ति का उपयोग हुआ और सातवीं विभक्ति और उत्तर पद महान हो,
यहाँ पर दूसरी से सातवीं विभक्ति का प्रयोग हुआ हो और उत्तर पद महान हो, उसे कहते हम तत्पुरुष समास। अब हमें यहाँ पर विभक्ति की आवश्यकता रहती है, लेकिन उसमें भी ये एक ही ऐसा समास नहीं है कि जहाँ पर विभक्ति की आवश्यकता रहती है, और भी ऐसे समास आते हैं जहाँ पर हमें विभक्ति की बहुत ही आवश्यकता रहेगी। तो हम जब ऐसे उदाहरण देखेंगे तभी हमको पता चलेगा। क्या बताया मैंने, दूसरी से सातवीं विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे हम उदाहरण ले लें, स्वर्ग प्राप्त। स्वर्ग प्राप्त, हम स्वर्ग प्राप्त कैसे कहते हैं? ये जो पूरा वाक्य शब्द है, समास रूप शब्द, उसका हम विसर्ग करेंगे। विसर्ग यानी उसको हम किससे कहते हैं, वो वाक्य के रूप में हम लिखेंगे। तो स्वर्ग प्राप्त किससे कहेंगे? कि जो इंसान ने स्वर्ग को प्राप्त किया है, स्वर्ग को प्राप्त, जिस इंसान ने स्वर्ग को प्राप्त किया है, स्वर्ग को प्राप्त। स्वर्ग प्राप्त किससे कहेंगे? तो स्वर्ग को प्राप्त। तो यहाँ पर अब देखिए, दूसरी से सातवीं विभक्ति हुई, तो यहाँ पर हमने दूसरी विभक्ति का प्रयोग किया है। जो हमारी जो कर्म विभक्ति थी वो, अब आपको आती है विभक्ति, तो देख लीजिए उसका जो कारक चिन्ह था वो को था। स्वर्ग को प्राप्त, राम ने रावण को स्वर्ग पहुंचाया, तो ये स्वर्ग एक साधन रूप हुआ जो कर्म के रूप में है। तो यहाँ पर अब देखिए दूसरी से सातवीं विभक्ति का प्रयोग हुआ, स्वर्ग को प्राप्त, ये को कर्म विभक्ति है। अब यहाँ पर उत्तर पद महान है, ये वाला जो है प्राप्त, स्वर्ग यानी क्या, तो एक स्थान हो गया, लेकिन वो इंसान ने स्वर्ग को प्राप्त कर लिया है, यानी उत्तर पद महान है, ये वाला महान है। तो दूसरे से सातवीं विभक्ति का प्रयोग हुआ हो और उत्तर पद महान हो, उसे हम कहते हैं तत्पुरुष समास। अब दूसरा उदाहरण, चिंतातुर। ये इंसान बहुत ही टेंशन में है, क्या पता उसको क्या चिंता है। तो हम कभी बोलते हैं कि ये चिंतातुर है, ये आतुर है, लेकिन किससे? चिंता है उसे, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, अब क्या होगा, मुझे ऐसा हो गया, अब क्या होगा। तो वो लोग ज़्यादा चिंता करते हैं। तो चिंतातुर किससे कहते हैं? चिंता से आतुर, वो इंसान कैसा है? चिंता से आतुर। ये आतुर तो है, लेकिन किससे आतुर है? तो बताते हैं चिंता से। उसको कोई जल्दबाजी नहीं है, लेकिन आतुर है किससे? तो चिंता से। तो यहाँ पर हमने तीसरी विभक्ति जो थी उसका प्रयोग किया है, जो साधन रूप थी। साधन रूप, इसमें से वाला जो कारक चिन्ह लगा है, तो चिंता से आतुर। तीसरी विभक्ति कौन सी थी? करण विभक्ति। अब देख लीजिए आप करण विभक्ति के अनुसार और उदाहरण देखते हैं। गुरु दक्षिणा, यहां पर भी देख लीजिए उत्तर पद जो है वो महान है, चिंता से आतुर। वो इंसान आतुर है, लेकिन किस चिंता है, तो चिंता से क्या हुआ बताते हैं, वो आतुर है, चिंता से मुक्त नहीं है। गुरु दक्षिणा, तो गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु के लिए, ये के लिए जो मैंने बताया था, जो दादाजी वाला उदाहरण,
दादाजी बच्चों के लिए मिठाई लाए, तो के लिए कौन सी विभक्ति थी? संप्रदान, संप्रदान विभक्ति है ये। सभी उदाहरण के अंतर्गत हम सभी विभक्ति को देख लेते हैं। गुरु दक्षिणा, फिर देशभक्ति, ये इंसान है वो देशभक्त है, तो देश के लिए भक्ति, जिन इंसान में देश के लिए भक्ति है उसे हम कहते हैं देशभक्ति। तो देश के लिए भक्ति, ये भी चौथी वाली विभक्ति। अब देखते हैं पांचवी, अपादान विभक्ति। पद भ्रष्ट, पद भ्रष्ट, पद से भ्रष्ट हुआ है। जो इंसान पद से भ्रष्ट हुआ है उसे हम कहेंगे पद भ्रष्ट। यहाँ पर उस पद से उसे हटा दिया गया है, उसने कुछ गलत कार्य किया है तो पद से भ्रष्ट हो गया है। वो किससे भ्रष्ट हुआ? तो बताते हैं वो पद से, यानी एक स्थान से दूसरी ओर गति कर दी है उसने। पहले अच्छा इंसान था, अब उस स्थान से उसे हटा दिया गया है, उसने जो पद था वो भ्रष्ट कर दिया है, यानी कुछ गलत कार्य कर दिया है, यानी पद से भ्रष्ट। ये हुई पांचवी विभक्ति। जो कौन सी थी हमारी पांचवी विभक्ति? अपादान। ये हुई पांचवी विभक्ति, पद से भ्रष्ट। अब देखते हैं धर्म विमुख। तो धर्म विमुख हम किससे कहते हैं? जिसने धर्म से मुख मोड़ लिया है। पहले अच्छा सभी कार्य में धर्म को देखता था, लेकिन अब उसे कोई परवाह नहीं, गलत कार्य भी वो कर रहे हैं। धर्म से जो विमुख हुआ है, धर्म से विमुख, यहाँ पर भी अपादान विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब आती है संबंधक विभक्ति। जैसे हम बताते हैं राजकुंवर, तो राजकुंवर किसे कहते हैं हम? राजा का कुंवर। राजा का कुंवर यानी राजकुंवर, यानी पुत्र उसका। तो राजा का संबंधक विभक्ति हुई यहाँ पर। और भी बहुत सारे उदाहरण है। पितृपक्ष, तो पितृ का पक्ष, पिता वाला जो पक्ष रहता है उसे कहते हैं पितृपक्ष, पिता का पक्ष। ये वही छठी विभक्ति था। अब देखते हैं सातवीं विभक्ति। सातवीं विभक्ति कौन सी थी? हमारी जहां पर स्थान और समय का निर्देश हुआ हो, वो वाली विभक्ति जो थी अधिकरण विभक्ति। उसका एक उदाहरण देख लेते हैं। जल क्रीड़ा, जल क्रीड़ा, क्रीड़ा यानी खेल, जो जल में क्रिया करते हैं, यानी पानी में क्रीड़ा यानी खेल। क्रीड़ा का अर्थ होता है खेल। तो पानी में जो क्रिया होती है, जो खेल रहता है, उसे कहते हैं जल क्रीड़ा। तो यहाँ पर स्थान कौन सा है? तो बताते हैं जल यानी पानी में। तो इसी तरह दूसरे से सातवीं विभक्ति का जो प्रयोग हुआ हो और उसमें उत्तर पद, यहाँ पर क्रीड़ा, यहाँ पर गुरु दक्षिणा में दक्षिणा,
भक्ति, भ्रष्ट, विमुख, कुंवर, पक्ष, ये जो उत्तर पद है वो महान होते हैं, उसे हम कहते हैं तत्पुरुष समास। ये ध्यान रखना। अब देखते हैं अगला वाला जो समास है, बहुव्रीहि समास।